गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर टॉपिक लेके आया हूं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रीडर्स के लिए। सारे साल मेहनत करने के बाद में अगर आपकी फ़ीमेल कंसीव ना करे तो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है। आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्यूराबुल कैनल। हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं। इसके अंदर डॉग ब्रीड्स के बारे में, डॉग हेल्थ के बारे में और भी डॉग से रिलेटेड वीडियोस, ऐसे वीडियोस जो इंस्पायरिंग हो, डॉग से रिलेटेड हो, हम अपने इस चैनल पे पोस्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए ला सकें। आइए बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। फीमेल इनफर्टिलिटी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं इतने साल से ब्रीडिंग कर रहा हूँ, मुझे करते हुए कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर आप एज ए होल देखें तो फीमेल को 3 पॉसिबल रीजंस होते हैं जिसके अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। सबसे जो नॉर्मल रीज़न होता है फीमेल्स के अंदर वो होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स अगर बैलेंस नहीं है तो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। जो दूसरा मुख्य रीज़न होता है वो होता है इन्फेक्शन। अगर फीमेल के यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन है तो भी फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। और जो तीसरा मेन रीज़न है वो है न्यूट्रिशन। अगर फीमेल के बॉडी के अंदर किसी न्यूट्रिशन की कमी है, जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स अगर बॉडी के अंदर इम्बैलेंस है फीमेल के तो उसके कंसीव होने के कम चांसेस हो जाते हैं। इससे एबॉर्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। फीमेल के एबॉर्शंस से रिलेटेड मैंने कई वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं, आप जाके मेरे इन वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है हार्मोन की, तो हार्मोन की वजह 2 होती है, एक एक्सटर्नल सोर्स और एक बॉडी के विद इन। एक्सटर्नल सोर्स पे फूड जो होता है मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो सकता है। हम नॉर्मली फीमेल्स को एक ही तरह का फूड देते हैं, नॉर्मली उसके एक ही तरह का नॉन वेज, एक ही तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, एक ही तरह के इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है। हम अपनी तरह से डॉग्स को ट्रीट नहीं करते। जैसे हम फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, अलग अलग सोर्सेज से हम चीज़ें लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कमी होती है वो पूरी होती जाती है। लेकिन डॉग्स के अंदर हम नॉर्मली डॉग फूड देते हैं, तो डॉग फूड भी एक तरह का होता है, वो पूरे साल वही चलता रहता है। उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। दूसरी चीज़, हमारे घर के खाने के अंदर भी बैलेंस फूड नहीं होता, उसके साथ में भी हमें एडिटिव्स ऐड करने चाहिए। ये दोनों रीज़न की वजह से फीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए मैं कुछ मेडिसिन यूज़ करता हूँ। हाँ, होम्योपैथिक के अंदर 2 मेडिसिन जिन पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है, उसमें एक है सीपिया और दूसरा है पल्सेटिला। ये दोनों मेडिसिन आप किसी डॉक्टर की सलाह के साथ ले सकते हैं, अपने फीमेल डॉग को दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस होने से उनकी कंसीव होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, आयुर्वेदिक सिरप्स बहुत अच्छे आते हैं जिसके अंदर हार्मोन्स को मेंटेन करना और बॉडी के अंदर फ्लोरा को मेंटेन करना वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है वो है सिरप M2 टोन के ऊपर। अगर आप कुछ प्रिकॉशंस फूड के अंदर चेंजेस लाकर, अगर आप उसके अंदर आप वैरायटी लाके और कुछ आप मेडिसिन देके हार्मोन्स को अगर बैलेंस कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कैनल के अंदर जो कंसीव होने का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। जो दूसरी मुख्य वजह है वो है इन्फेक्शन। देखिए, अगर हम अपने डॉग्स को कैनल के अंदर रखते हैं तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमें कैनल की सिर्फ सफाई नहीं करनी है, हमें वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली एक ऐसी सफाई भी करनी है कि जो कोने कोने से कोई फंगल ग्रोथ हो रही है, कोई इस तरह का कोई मतलब इन्फेक्शन है जो वहाँ पे पिछली फीमेल्स के द्वारा या आपकी फीमेल के रहते हुए हो गया है, तो उसको हमें एडिकेट करना है, उसे हटाना है, उसे साफ करना है।
तो इसीलिए नॉर्मली कैनल क्लीन करने के बाद में आप कोशिश कीजिए कि आप महीने में 2 से 3 बार फीमेल अपने कैनल को अच्छी तरह से क्लीन करिए। क्लीन करने का मतलब है कि अच्छे क्लीनिंग एजेंट से आप क्लीन करिए। मैं आपको कुछ क्लीनिंग एजेंट्स बता दूंगा जिससे आप यूज़ करके अपने कैनल को अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं। ई कोलाई इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है, अगर आपके कैनल के अंदर आ गया तो आपकी फ़ीमेल कंसीव नहीं करेंगे। इसी तरह से और भी कई इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से फ़ीमेल कंसीव नहीं करती हैं। आप अगर इन्फेक्शंस को कंट्रोल में करके रखेंगे तो आपकी फ़ीमेल के कंसीव होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, और फीमेल को मेटिंग होने के बाद में उससे नहीं, फीमेल के मेटिंग होने के बाद में आप इन्फेक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फीमेल की हीट आते ही अगर आप उसका वेजाइनल स्वैब कल्चर करवा लें तो आपको मालूम चल जाएगा कि कोई वेजाइना के अंदर, उसके कोई यूट्रस के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जो आपके फ्लोरा और फोना को वहाँ पे किल कर रहा है, जहाँ पे स्पर्म और एग्स डेवलप ही नहीं हो पा रहे, आपस में फ्यूज़ ही नहीं हो पा रहे, ज़ाइगोट फॉर्म ही नहीं हो पा रहा। तो देखिए, अगर ये सारी चीज़ें करनी है आपको तो आप क्लीनिनेस पे ध्यान दीजिए, बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। फीमेल के अंदर इन्फेक्शन को पता करने के लिए जिस दिन आप फीमेल हीट पे आए उसी ही दिन आप उसका वेजाइनल स्वैब कल्चर कराइए। रिपोर्ट को 3 से 4 दिन लगते हैं आने में। उसके बाद 5 से 6 दिन आपका मेडिसिन चलती हैं, तो आप कम से कम 9वें 10वें दिन तक फ्री हो जाएंगे मेडिसिन से, आपकी फ़ीमेल क्लीन हो जाएगी। इसके अलावा आप फीमेल की डूचिंग करवा सकते हैं। डूचिंग का मतलब होता है वॉश करवाना, यूट्रस को वॉश करवाना। एक पाइप और एक इंजेक्शन की मदद से यूट्रस के अंदर बेटाडीन और नॉर्मल डिस्टिल वाटर यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं। यूज़ करके हम अंदर से इन्फेक्शन, अगर पॉसिबल इन्फेक्शन होता है, उसे क्लीन करते हैं। इससे क्या होता है, फीमेल के कंसीव करने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आप क्लीनिनेस रखिए फीमेल की मीटिंग से पहले, हीट पे आने पे इसका वेजाइनल स्वैब कल्चर कराइए और डूचिंग करवाइए। ये सारी तरीक़ों से आप उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी जो मेन वजह है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम फीमेल्स को नहीं दे पाते या अपने डॉग्स को नहीं दे पाते क्योंकि हम एक ही तरह का खाना उन्हें फीड करते हैं जनरली। तो खाने के अंदर वैरायटी लाइए, खाने के अंदर वैरायटी। देखिए, मैं सबसे आपको चीज़ अच्छी बता दूं कि जो मिनरल्स और जो विटामिन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स में होते हैं, और जो प्रोटीन सोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा नॉन वेज में होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि उनके फूड के अंदर ये दोनों चीज़ें डालिए। कैसे डाल सकते हैं? देखिए, वेजिटेबल्स के अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनके छिलकों में होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे सिर्फ छिलके खिलाएं। हाँ, अगर आपके घर के अंदर कोई भी वेजिटेबल यूज़ की जा रही है और उसके हम छिलके निकालते हैं, नॉर्मली तोरई, लौकी, कद्दू और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनके हम निकालते हैं, छिलके निकालते हैं। इसके अलावा पालक, सरसों, लीफी वेजिटेबल्स होती है, इनके हम क्या करते हैं, हम इनके ना कुछ पार्ट्स को निकाल देते हैं जो हमें ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते, जैसे कि नीचे के मोटे स्टेम्स होते हैं, हम उनको निकाल के अलग कर देते हैं। ये सारे स्टेम्स को आप बारीक काट के इनके फूड में डालिए। ये जो छिलके हैं इनको धोकर आप सेव करके अपने फ्रिज में रखिए। जब भी आप खाना बनाएं इनको बारीक चॉप करके इनके फूड के अंदर डालिए। इसके अंदर बहुत अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इन छिलकों को आप मिक्सी में डाल के इनका जूस निकाल के इनको आप ना एज ए हेल्दी ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेचुरली आप किस तरह से मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स को आप ले सकते हैं। इसके अलावा ड्रम स्टिक्स, हम नॉर्मली साउथ इंडियन फूड के अंदर देखते हैं ड्रम स्टिक्स का बहुत यूज़ होता है। तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में सुपर फूड में माना जाता है ड्रम स्टिक को। इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप इसको बारीक बारीक काट के अच्छी तरह से उबाल के अपने डॉग्स को दे सकते हैं। मोरिंगा लीव्स, आप लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीव्स को आप बारीक बारीक काट के फूड में डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सुपर फूड्स होते हैं जो हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे करी लीव्स, करी लीव्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा आप ना टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं जो मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन्स की हों, अच्छी कंपनी की हों, अच्छी रेप्यूटेड हों।
मैं नॉर्मली सुप्राडाइन यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग बोले कि तो ह्यूमन मेडिसिन है, आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखिए, ह्यूमन मेडिसिन के मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो पेटेंट कर दिए गए ह्यूमंस के लिए। जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो सभी लोग लेते हैं, वही फूड हम खाते हैं नॉर्मली, वही हमारे डॉग्स खाते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग एक जैसी ही होती है। स्पेसिफिकली कहना बिल्कुल सेम होती है तो वो तो मैन टू मैन भी डिफर करता है। तो हम डॉग से अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, आप ऊपर से कुछ कैप्सूल्स, मेडिसिन्स अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो कोशिश कीजिए खाने के अंदर चेंजेस लाइए, अलग अलग चीज़ें यूज़ कीजिए ताकि न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखिए, मेरे पास में हमेशा 3-4 फीमेल्स हमेशा रहती हैं। मैं बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग तो नहीं करता, ये पॉसिबल नहीं होता। ओकेजनली ब्रीडिंग करता हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। फीमेल्स आपकी हेल्दी हैं, फीमेल्स आपकी इन्फेक्शन नहीं है, आपने क्लीनिनेस रखी हुई है, न्यूट्रिशन अगर कंट्रोल किया हुआ है, सारी चीज़ों से आप एक ऐसा माहौल बना सकते हैं कैनल के अंदर कि आपकी फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कम से कम होगी। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।